नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में माउंटेन रेंजेस और एक ही इस वीडियो में मैं आपको पूरे भारत के जितने भी माउंटेन्स हैं वो कवर करवा दूंगा इसमें। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2-3 मैप दिखाने वाला हूँ, उस पर हम लोग ध्यान से वर्क करेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे ये भारत का मैप। इसमें जितने भी भारत के माउंटेन्स हैं ना वो इसमें सारे मेंशन हैं। इसको अगर जूम कर पाएँ हम लोग, हाँ जी, ये देखिए। अब मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखेंगे आप काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है। ये रही आपका काराकोरम श्रेणी। इसके नीचे ही जितना अब यहाँ पे ये पोर्शन है ना आपका, ये सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले पड़ती है आपकी लद्दाख रेंज, उसके नीचे जास्कर रेंज, और यहीं पर ये प्यारी हमारी K2, मतलब सबसे सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन हमारे पास नहीं है। डिस्प्यूटेड एरिया है तो उसे हम अपना मानते नहीं हैं। तो जिसको हम मानते हैं वो इधर पड़ेगी, इस तरफ। ओके, फिर आता है हमारा ग्रेट हिमालय। यहाँ पर है हमारी पीर पंजाल, लेसर हिमालय, धौलाधर, शिवालिक रेंज सबसे नीचे पड़ती है हमारी। ठीक है, नंदा देवी इधर है हमारा। ये तो हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया का। इसके बाद अगर हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं और थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। अब शिवालिक श्रेणी हमारी यहाँ तक जा रही है। अब ये जो हमारा भूटान और सिक्किम वाला एरिया है ना, यहाँ पड़ती है हमारी टाइगर हिल्स। देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ बन जाए और आपका कौन सा मतलब माउंटेन का नाम पूछ ले, तो बस आप लोग इसको ना एक बार ध्यान से दिल से एक बार पढ़ लीजिए इसको कि कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पर है। कई बार क्रॉस क्वेश्चन में ना पेपर हमारा क्लियर हो जाता है, 1-2 नंबर पे हज़ार बच्चे हो जाते हैं। टाइगर हिल्स पड़ती है हमारी सिक्किम पर यहाँ पे। ओके, इसके अलावा डाफला है, मिरी हिल्स हैं, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऊपर। और उसके ऊपर ये है हमारा नामचा बरुआ, जो कि चाइना के से सटा हुआ है। इधर है हमारा ये पटकाई बूम, है ना, ये लास्ट ईयर न्यूज़ में भी था पटकाई बूम, क्योंकि यहाँ पर एक हाथी रिजर्व खोला गया था असम में, याद होगा आप लोगों को। फिर है हमारा इधर ये मिकी रेंज है, गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंतर्गत। और उसी के नीचे है हमारी ये बराइल या फिर बैरेल, कुछ भी आप इनको पढ़ सकते हैं, बैरल रेंज। और जब हम इस तरफ देखते हैं ना तो ये पड़ता है हमारा अराकान ग्योमा श्रेणी, आपकी यहाँ पे पड़ती है। इसके अलावा है आपका सरमती रेंज, ठीक है, वो यहाँ पर है। ये सारी बस आपको एक बार इस पर नज़र मारनी कौन कौन सी हैं। अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं जूम करके नीचे की तरफ। ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया। यहाँ पर सबसे पहले पड़ती है हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ। ओके, फिर है हमारा ये अयोध्या हिल, इसके नीचे है हमारा बादाम पहाड़, फिर गरजत हिल, है ना, गरजते हुए हिल यहाँ पे पड़ते हैं हमारे। उसके बाद हमारा रामगढ़ का, अमरकंटक, धूपगढ़। ये सारे आप लोग अपने एंड से इसको पढ़ने की पूरी कोशिश करिए और बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 1-2 मैं अच्छे वाले जो हैं वो मेंशन कर देता हूँ, जिससे गुजरात के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। राजस्थान में आपका गुरु शिखर हाईएस्ट जो पीक है हमारा, और ये हमारी अरावली रेंज इस तरह से पूरे भारत में जा रही नीचे से ऊपर तक। फिर कच्छ हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं, मांडव हिल्स हैं, गिर रेंज हमारी यहीं पर है, और सतमाला, अरासुर, सतपुड़ा, चंदौर, ये सारी यहाँ पे नीचे पड़ रही हैं। ठीक है, और ये आप साउथ इंडिया की देखेंगे तो इधर हो गया हमारा ये वेस्टर्न घाट, और ये हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, और यहीं पर है आपकी ये अनाईमुड़ी, अभी देखेंगे इसके बारे में भी। शिवोरय हिल्स, जवदी हिल्स, नगरी हिल्स, इस तरह से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन मतलब हिल्स के बारे में हमारे को पता नहीं होता है। और यहीं साइड में दे रखा है आपका ये एक पूरी लिस्ट दे रखी है फैक्ट अबाउट इंडियन पीक्स के लिए। इसको देख लेते हैं क्या है। इंडिया की जो पीक है जो हाईएस्ट है वो है हमारी K2 गॉडविन ऑस्टिन, इंडिया की, अगर हम सही माने तो। लेकिन ये हमारे अंडर में आता नहीं है तो इसको हम ऑफिशियली नहीं मानते। अरावली के बारे में देखें तो अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। वहीं ईस्टर्न घाट की बात करें, ये वाला पोर्शन जो आपका है, ये वाला पोर्शन ईस्टर्न घाट, इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो है आपकी अरोया कोंडा, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। वहीं अगर हम मिजोरम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ब्लू माउंटेन। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड में चले जाएं तो सारामती, इसको हमने भी देखा था, ये जो पहाड़ी हाईएस्ट है यहाँ पे नागालैंड का। सतपुड़ा में देखें तो धूपगढ़। ओके, वेस्ट बंगाल में देखें तो टाइगर हिल्स, मैंने भी आपको बताया। इसके अलावा उत्तराखंड में देखें तो फिर हमारा नंदा देवी। वेस्टर्न घाट में आता है हमारा अनाईमुड़ी। अंडमान और निकोबार आइलैंड में आता है आपका सैडल पीक। ओके, याद रखना है आपको। अब इसको कर देते हैं छोटा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब देखते हैं पासेस। देखिए ये तो आपको हर हाल में पता ही होना चाहिए कि भारत में जितने भी पास है ना, उनसे क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, और ये स्ट्रेटेजी का मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर वाला पोर्शन है कि ये आपको पता ही होना चाहिए। ओके, पहला है हमारा, जैसे जम्मू कश्मीर में देखें, हमारा ये जो पूरा इसी की वजह से पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। इसमें देखते हैं तो आता है हमारा आघेल पास आता है, परपीक पास है, जोजिला पास है। ओके, इसके अलावा देखते हैं तो पीर पंजाल, मिंटाका और खुंजेराब पास, ये वाले यहाँ पर पड़ जाते हैं। यहीं पर अभी और देखें तो ये 3 ही बचे हैं। ये कौन कौन से हैं? काराकोरम पास, खारदुंगला और ससार पास। ये सारे नाम याद रखेंगे और अपने से इसको ना पेन कॉपी पे लिख लेना। अगर हम जाते हैं हिमाचल में तो फिर बाड़ालाचा, ठीक है, और इसके अलावा रोहतांग पास और शिपकिला, ठीक है। नीचे चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, तो उसमें आता है हमारे पास माना पास और लिपुलेख। गॉट इट। इसके इधर अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो इधर यूपी में हमारे पास कोई पास नहीं है, पहाड़ी एरिया में होना चाहिए था। और ऊपर इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो सिक्किम, यहाँ पे आता है हमारा नाथुला जेलेपला। ओके, लिपुलेख हमारा उत्तराखंड में ही है। और फिर जब अरुणाचल प्रदेश में हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेला पास, बोमडिला, कुमजावंग और दिफू। अक्सर से ये बोमडिला और दिफू ही मेंशन रहते हैं, लेकिन कुमजावंग पास और सेला पास भी हमारा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये आपको याद रखना है। ये माउंटेन रेंजेस की इम्पोर्टेंट लिस्ट है, इसको प्लीज़ आप याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हिमालयन रेंज की, ठीक है। हिमालयन रेंज को अगर मैंने अभी आपको बताया, सबसे ऊपर पड़ता है हमारा पामीर नॉट, ठीक है, पामीर दुनिया की छत जिसको बोलते हैं। उसके नीचे देखते हैं तो हमारा है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ऊपर से। उसके नीचे आता है आपका कैलाश, कामेत, ठीक है, और नैना देवी उधर है, और जास्कर के नीचे कैलाश के नीचे है शिवालिक। हिंदू कुश आपका इधर आ जाता है। सुलेमान रेंज आपकी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान रेंज पाकिस्तान में ही पड़ती है, और ये जा रही हमारी इंडस रिवर इधर से ऐसे करके। ये पोर्शन हमारा कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। इसी के जस्ट बराबर में लेफ्ट साइड देखते हैं तो हमारी है अरावली, ठीक है। लूनी नदी इधर से बह रही है। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ हमारा यहीं पर है, और ये नॉर्दर्न प्लेन के नीचे देखते हैं तो है हमारा मालवा का पठार, मालवा प्लेट। और जो आपको मैंने बताया था इधर छोटा नागपुर का प्लेटू हमारी इधर है। और इस तरफ हमारी कौन सी रेंज से याद करो, जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो फिर पीछे चलते हैं, दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये हमारा छोटा नागपुर पठार दिखा। छोटा नागपुर में हमारा क्या पड़ रहा है, देखो राजमहल की पहाड़ियाँ इधर है हमारी, और ये मेलन हिल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। मेलन हिल्स और राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। कर देते हैं छोटा। अब चलो वापस, अब इसके बारे में कुछ देखो लिखा क्या है, ज्योग्राफी क्या क्या है। जो हिमालयाज स्ट्रेच है ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है इंडिया का, मतलब ये वाला पोर्शन है पूरा इंडिया का। इसके अलावा ये कवर करता है आपका अप्रॉक्सीमेट 1500 माइल्स, यानी कि 2400 किलोमीटर, और पास करता है पूरे नेशन को, ठीक है। इस तरह से अगर इसको देखें तो 1500 किलोमीटर की रेंज पूरी बसती, मतलब 1500 किलोमीटर की रेंज बन जाती है। पाकिस्तान इंक्लूड है इसके साथ ही, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, और इन सब की देश की सीमाएं हमारे देश से लगती हैं जो इस हिमालय रेंज को छूती हैं। कौन कौन से देश की लग रही हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल। जनरली जो ऊपर वाले हमारे नेशंस हैं वो हैं सब। और हिमालय रेंज मेड अप हैं किसके? ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं, रेफर्ड एज ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालय और आउटर हिमालयाज़। इसके अलावा एक और हम देखते हैं, वो है हमारा असम हिमालयाज़। जबकि मैं आपको इसकी रेंजेस बताऊं तो पंजाब हिमालय की लंबाई जो है वो पड़ती है 560 किलोमीटर, ठीक है। इसको अलग से लिख लो कॉपी पर, मैं इसमें मेंशन नहीं किया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो पंजाब हिमालय है ना, पंजाब हिमालय को हम ऊपर वाला देखते हैं, ये वाला पोर्शन जो हमारा है, पंजाब हिमालय बनता है हमारा 560 किलोमीटर का, ठीक है। वहीं हमारा देखिए कुमायूं हिमालय, तो ये बनता है 320 किलोमीटर का। नेपाल हिमालय, जो ये वाला पोर्शन बन गया हमारा, नेपाल हिमालय में इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर, ठीक है। और असम हिमालय में हमारा ये असम इस पोर्शन में पड़ता है 720 किलोमीटर। इसकी इकोलॉजी में देखें तो इसमें हमारे को ग्रासलैंड, श्रब, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर हमारे को, मतलब
पतझड़ वाले वन जो कि इस तरह के बने हुए होते हैं, इस तरह के जो पेड़ बने हुए होते हैं ना, ये बहुत गंदी ड्राइंग है, इसको आप इस तरह से देखिए। इस तरह के जो आपका पेड़ बने हुए होते हैं जो जिनके ऊपर बर्फ़ नहीं रुकती है ना, वो वाले पेड़ इसके ऊपर मिल जाते हैं हमारे को। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, मतलब जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, वो वाले पौधे हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा देखें हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, तो हाईएस्ट पीक में माउंट एवरेस्ट हमारे पास मिल जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। एंड इज़ द ओनली हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस बट हाईएस्ट पीक ऑफ द एंटायर प्लेनेट, यानी कि ये सिर्फ हिमालय की ऊंचाई का हाईएस्ट नहीं है, ये पूरे एंटायर प्लेनेट यानी पूरी पृथ्वी पर हाईएस्ट पीक है। अदर फेमस पीक कौन कौन सी हैं? काराकोरम मैंने आपको बताया, काराकोरम ये यहाँ पर, कैलाश उसके नीचे है कैलाश, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और मानसुकुलू, ये हमारी अदर हाईएस्ट पीक्स हैं। इसके अलावा अगर हम रिवर्स देखते हैं तो रिवर में हमारे पास आती है यांगजे रिवर, ठीक है, जो ये चाइना में निकलती है यहाँ से और ऐसे करके आती है यांगजे रिवर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो पूरा हमारे इधर को कवर ही करता है ये पूरा। और 3 मेजर रिवर सिस्टम है ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र और यांगसे, ये तीनों मिलकर के 3 रिवर सिस्टम बनाते हैं, मेजर रिवर सिस्टम एशिया के कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा मेन रिवर सोर्स ऑफ हिमालय का कौन सा है? हमारा गंगा है, इंडस सिंधु है, यारलुंग, यांगसे, येलो मेकोंग और नुजियांग, ठीक है, ये सारी हमारी गंगा कह रहा हूँ, मेन रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इसके अलावा देखते हैं ग्लेशियर में, तो ग्लेशियर भी देख लेते हैं। अगर ग्लेशियर में देखते हैं तो 3rd लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आइस, यानी कि दुनिया में तीसरा स्थान ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आइस हमारे को मिलती है, ठीक है, तीसरी सबसे ज़्यादा आइस यहाँ पे मिलती है अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद, और लगभग यहाँ पे 15,000 ग्लेशियर्स हैं जो मौजूद हैं। इसके अलावा हिमालय का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है ना वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो 48 माइल यानी कि 72 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो याद करने वाला हमारा पोर्शन है वो है आपका हिमालय इंक्लूड्स बाल्तोरा, बियाफो, नुब्रा और हिस्पुर, ये सारे ग्लेशियर्स भी हैं जो हिमालय के अंदर आते हैं। ये सारे ग्लेशियर्स के नाम हैं बाल्तोरो, बियाफो, नुब्रा वैली, इसके ऊपर यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन भी आया था, नुब्रा वैली, नुब्रा एंड हिस्पुर, ये सारे क्या हैं? ग्लेशियर्स हैं। पासेस की बात करते हैं तो हिमालयन रेंज में हमारे जो पास पड़ते हैं वो रोहतांगला, खारदुंगला, साउथ कोल, जोजिला और नाथुलेटिक, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे आप लोग, इसका अपने शीट में को बताइए क्या होगा, नाथुलेटिक, नाथुलेक या फिर टीस में साइलेंट होगा नाथुलेटिक, मतलब आपको पूछेंगे, इसको याद हो जाना चाहिए अब तक। शिवालिक रेंज हमारी ये रही, मिडल हिमालय हमारा यहाँ पर है और काराकोरम तो हमारा ऊपर है ही। अब देखते हैं नेक्स्ट पूर्वांचल की बात करते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर चलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जाने पे हमारे को क्या मिलता है? एक बार इस वाले फैक्ट को भी ध्यान से देखिए, जो हमारा शिवालिक है, देखिए ये जो हमारा शिवालिक रेंज है यहाँ पर, ठीक है, और हमारा ये मिडल वाला ऊपर है, शिवालिक वाला नीचे है। कहाँ गया वाला फोटो? इसको देखिए ध्यान से, ये है हमारा मिडल हिमालय और ये है हमारा शिवालिक, ठीक है। इस लाइन को जो ये अलग कर रहे हैं ना, ऊपर अलग और नीचे अलग, तो ये जो अलग करने वाला पोर्शन है ये कहलाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये पोर्शन क्या कहलाता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे पूर्वांचल रेंज में देखते हैं, तो पूर्वांचल रेंज में हाईएस्ट पीक हमारा मिलता है नामचा बरुआ, ठीक है, सांगपो ये रिवर का नाम है, और फिर इधर हमारा ये भूटान हिमालय यहाँ से जा रहा है पूरा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, गारो खासी जयंतिया मेघालय वाला, और ब्रह्मपुत्र रिवर ये रही हमारी, डाफला हिल्स है यहाँ पर हमारी, अरुणाचल प्रदेश से पूरा पोर्शन है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी हमारी इसी पोर्शन में पड़ती हैं। यहाँ पर है पटकाई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स, ये रेंज ऐसे याद कर लेना आप। अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, इसका एक्सटेंशन है अबाउट 37,900 स्क्वायर माइल्स, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ईस्टर्न आसाम स्टेट्स, इन स्टेट्स में हिमालय या फिर हमारी पूर्वांचल रेंजेस फैली हुई हैं। अगर आगे देखते हैं, एक और पॉइंट लिखा हुआ है द एरिया ऑफ बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से देखते हैं तो बांग्लादेश इससे लगा हुआ है।
म्यांमार लगा हुआ है, म्यांमार यानी बर्मा ऑफ द साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाला पोर्शन आपका लगा हुआ है। यहाँ से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इस तरफ से आपका है म्यांमार, इस तरफ से आपका बांग्लादेश, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस तरफ से आपका चाइना, ठीक है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन वो है आपका माउंट डाफा इन अरुणाचल प्रदेश विद एन एलिवेशन ऑफ 15,020 फीट, ठीक है, यानी 4,578 मीटर्स। ये पोर्शन आपको नॉर्मली ऐसे याद कर लेना है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता और फिर उसके आगे पढ़ा देता, वो एक रटने वाला सब हो गया। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी की तरह याद रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं पटकाई एंड अदर एसोसिएटेड माउंटेन रेंजेस इंक्लूडिंग, इसमें आपका मिशमी, नागा, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजो हिल्स भी इसके अंदर आपकी सम्मिलित हो जाती हैं, और इन्हीं सबको मिलाकर कहते हैं पूर्वांचल रेंजेस। वेजिटेशन देखते हैं, वेजिटेशन में भी आपके सेम ऐसी चीज़ मिलेंगी। पहाड़ी एरिया है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, कैनीफोरस प्लांट यहाँ पे मिलते हैं आपको, ठीक है, चेस्टनट, ओक, बर्क, मंगोलिया, मैग्नोलिया, ये चेरी, मैपल, लॉरेल, इस तरह के पेड़ पौधे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और बैम्बू भी मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। रिवर की बात करते हैं तो रिवर में आपका लोहित, बूढ़ी दिहांग, दियोंग, कुसियारा, गुमती, देखो गोमती अलग है और गुमती अलग है, कलादान, मणिपुर, टिक्सू, नानतलेक और नौरिया, ये वाली आपको यहाँ पे नदियाँ देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं विंध्यान रेंज की। विंध्यान रेंज की बात करें तो वो हमारे को भारत के इस पोर्शन में देखने को मिलती हैं, और विंध्याचल का जो पठार है ना, जो प्लेट्यू है यहाँ पर, उसमें आपको वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, इन राज्यों से सटा हुआ है। ये राज्य की सीमाएं इससे लगती हैं। इसके अलावा और ये ना परतदार चट्टानों का बना हुआ, यानी कि इसकी जो प्लेट्यू है ना वो परतदार है, एक तरह से जैसे आग्नेय चट्टानों से बनता है ना, उस तरह से ये परतदार चट्टानों का बना हुआ है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग भी करती है ना। जो ये वाली पर्वतमाला है ना, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग भी करती है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये परतदार चट्टानें या फिर ब्रोकन रेंज ऑफ हिल्स हैं, ठीक है, जो सदर्न एस्कार्पमेंट ऑफ सेंट्रल अपलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि ऊपर वाले भारत को नीचे भारत से अलग करती हैं, बीच का पोर्शन अलग कर देती हैं। और फ्रॉम गुजरात स्टेट टू वेस्ट, यानी इसके वेस्ट में गुजरात, इट एक्सटेंड्स अबाउट 675 मील्स, ठीक है, अक्रॉस मध्य प्रदेश। पीछे देखते हैं, पीछे जो हमारा बना हुआ है, गुजरात से हम ज़्यादा पीछे आ गए, आपका गुजरात स्टेट वेस्ट में पड़ता है। इट एक्सटेंड अबाउट 675 मील्स, ठीक है, माइल्स अक्रॉस मध्य प्रदेश स्टेट अबट द गंगेज रिवर वैली नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये अगर इसकी बात करते हैं तो इसके वेस्ट में है गुजरात, और वहीं से इसका एक्सटेंशन होता है 675 माइल्स का, और ये अक्रॉस पूरे मध्य प्रदेश को पार करते हुए गंगा रिवर के वैली, जो गंगा रिवर वैली ना वाराणसी, वहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में टच होता जा करके। अगर बात करते हैं इसकी माउंटेन्स की, माउंटेन्स फ्रॉम सदर्न एज, यानी कि इसके दक्षिणी छोर से जब देखते हैं तो इसको टच करता है मालवा प्लेट्यू, है ना, और वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो पहला भाग है इसका वो है आपका कैमूर रेंज, जो कि सोन नदी के साथ साथ बढ़ते हुए पश्चिमी बिहार तक जाता है। इसके अलावा दूसरा है आपका सदर्न ब्रांच, जो कि आपका सोन नदी के अपर, मतलब उसके ऊपर वाले पोर्शन पे चलता है, और नर्मदा रिवर वाला टू मीट सतपुड़ा रेंज, एक नर्मदा रिवर भी जाती है, वो उसको सतपुड़ा रेंज से मिला देती है जा करके। ये पोर्शन आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन जो आपको देखना है सतपुड़ा रेंज इन मैकाल रेंज, ये आपको जा करके अमरकंटक प्लेट्यू पे मिला देती है। अब इतना कंफ्यूज मत हो, आगे वाले जब पढ़ोगे ना तो इसमें आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। हाईएस्ट पीक जो है आपकी, वो है आपकी सद्भावना पीक, जिसको गुडविल पीक भी बोलते हैं, विच लाइज, मतलब सी लेवल से 752 मीटर ऊंचाई पर वो स्थित है। ऑल्सो नोन एज कलुमर पीक, यानी कि कलुम्बर पीक भी इसको बोला जाता है, लाइज नियर सिंगरामपुर इन दामोह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, इन द एरिया नोन एज भानरेर
और पन्ना हिल्स, यानी कि पन्ना हिल्स में भी इसको देखा जाता है। रिवर्स की बात करें तो इट गिव्स राइज टू मेन सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगेज यमुना सिस्टम। ठीक है, ये गंगा यमुना सिस्टम की मेन ट्रिब्यूटरी हैं, इंक्लूडिंग द चंबल, बेतवा, केन और टोन्स रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज को देखते हैं। जो सतपुड़ा पहाड़ी हैं वो सब आपकी मध्य प्रदेश में ही पड़ती हैं, साथ साथ ये ज्वालामुखी चट्टानों की बनी हुई हैं। इसके अलावा देखें तो इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। ठीक है, सतपुड़ा रेंज आपकी कौन सी है, नीचे की तरफ दिख रही है ना आपको ये सतपुड़ा रेंज, ये आपकी इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ी, जो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसके अलावा महादेव पर्वत पर स्थित है। ये कौन से पर्वत है, यहाँ पर एक महादेव पर्वत है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन ये फैक्ट ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, महादेव पर्वत पर ये स्थित हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सतपुड़ा रेंज, इसकी जो ज्योग्राफी है, सतपुड़ा रेंज ऑफ हिल्स पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये वेस्टर्न इंडिया में है आपका, यानी कि पश्चिमी भारत में डेक्कन प्लेटू का ही ये पार्ट है सतपुड़ा रेंज। इसके अलावा द हिल्स स्ट्रेच फॉर सम 560 माइल्स, यानी 900 किलोमीटर की ये दूरी है, इनकी लंबाई है, इसमें फैले हुए हैं। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का चौड़ा भाग है ये वाला, थ्रू महाराष्ट्र एंड एमपी। नदियों की बात करें तो यहाँ पे आपकी ताप्ती और नर्मदा रिवर यहाँ पे आपको मिलती हैं, और याद रखना है आपको, ताप्ती और नर्मदा रिवर ही दो ऐसी मेजर नदियाँ हैं। ठीक है, ओनली मेजर रिवर की बात हुई है, मेजर नदियाँ हैं जो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक है आपकी धूपगढ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया धूपगढ़ी इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे कि महादेव हिल्स भी यहाँ पर हैं, जो कि सतपुड़ा के नॉर्थ में हैं। वहीं बात करें मैकाल रेंज तो वो पड़ते हैं हमारी ईस्ट में। राजपिपली की पहाड़ियाँ भी हैं जो है हमारी वेस्ट में। ओके, वेजिटेशन है हमारा, इट इज़ लार्जली फॉरेस्टेड डिसेक्टेड प्लेट्यू कंट्री, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सूखा ये रहे, मतलब चट्टाने हैं यहाँ पे मेनली। इट कंटेन्स वैल्यूएबल टीक स्टैंड्स इनटू द वेस्ट, यहाँ पे टीक के प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता है अरावली रेंज। अरावली को देखते हैं तो अरावली हमारा राजस्थान में, ये देख रहे हो ये बना हुआ है पूरा पोर्शन, इस तरह से अरावली आपका इस जगह पे आपको देखने को मिल जाता है अरावली। और हाँ जी, इसकी अगर हम लंबाई देखते हैं तो मिलती है हमारे को 350 माइल्स, 560 किलोमीटर्स, इसका मतलब ये हो गया। इसके अलावा ये फोल्डेड माउंटेन्स का पार्ट है हमारा अरावली रेंज। हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट आबू इसकी हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज में। ठीक है, और रिवर्स की बात करते हैं तो बनास, लूनी, सखी और साबरमती हमारी इसमें नदियां हैं देखने को मिल जाती हैं। ये राजस्थान का मैप मैंने 2-3 लगा दिया, इसको देखिए आप ढंग से। ये जो आपका हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट आबू, ये गुरु शिखर पीक पर है। ठीक, मतलब सॉरी, जो इसका गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है ना, वो माउंट आबू पहाड़ पर स्थित है। बताने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, गुरु शिखर जो पीक है इसका हाईएस्ट, वो माउंट आबू पीक पर है। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टर्न घाट, एक दो और बच रहे हैं बस वो देखने। वेस्टर्न घाट में देखते हैं तो आ जाता है हमारे, ये वाला पोर्शन आप देखिए इसको ध्यान से, जो आपका ये है ना, ये है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की ज्योग्राफी देखें तो ज्योग्राफी में आपका आ जाता है गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी, यानी गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक की पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा इट अबाउट 60%, इसको ना सह्याद्री रेंज भी बोला जाता है, और सह्याद्री रेंज का 60% अकेले कर्नाटक राज्य में ही आता है। ठीक है, एक फैक्ट आप ये भी याद रखेंगे कि जो आपका सह्याद्री है ना, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका उत्तरी सह्याद्री और एक है आपका दक्षिणी सह्याद्री, यानी कि सदर्न सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में आपका जो शिखर है ना, हाईएस्ट शिखर है, हाईएस्ट पीक जो है वो है आपका काल सूबाई। वहीं अगर हम सदर्न सह्याद्री में हाईएस्ट पीक देखते हैं तो वो है आपका कुंद्रेमुख। और महाबलेश्वर जो है ना, वो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, महाबलेश्वर को याद रखेंगे आप। ठीक है, और महाबलेश्वर में ही सबसे ऊंची चोटी, यानी कि महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी विल्सन पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। महाबलेश्वर में भी 5 नदियां निकलती हैं महाबलेश्वर से अकेले ही, और वो जो नदियां कौन कौन सी हैं वो है आपकी कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना, इन सबको आप एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में ये वर्ल्ड्स का 10वें नंबर पर हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, यानी सबसे ज़्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं।
आपका यहाँ पर अरब सागर इज़ ऑल्सो नोन एज कोंकण एरिया। ये जो आपका सह्याद्री रीजन है ना, इसको कोंकण एरिया भी बोलते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा जितने भी जो हमारे वेस्टर्न ये घाट पड़ते हैं ना, इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो उसको कोंकण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो मेन चीज़ है आपको पेपर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रीन सिटी जो आपकी पुणे है ना, ये लार्जेस्ट सिटी है माउंटेन रेंज इन महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में पाया जाने वाला पुणे जो है ना, ये लार्जेस्ट सिटी है जो जिसको ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपका, और ऐसा इसमें कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा है। ये फोर्ट्रेस है, यानी कि आपका ये केरल तक नीचे जाके टच हो जाता है। और बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसमें कुछ इतना काम का नहीं है। जो आपकी हाईएस्ट पीक है ना, वो देखनी है आपको। हाईएस्ट पीक में हमारे पास आता है अनाईमुडी इन अनामलाई हिल्स। अनामलाई हिल्स में आपकी अनाईमुडी आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जो कि केरला में है। इसके अलावा घाट में बहुत सारी सीनरी, ये तो खैर काम का नहीं है। रिवर में देखते हैं तो फिर आपका गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये आपको ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। ये नीचे वाला वो नहीं, नीचे है, नीचे आपका ट्रायंगल बन रहा है, यही आपकी अनाईमुडी हाईएस्ट पीक। देखिए मैप से पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बस यही है, ताकि आपको ना चीज़ें याद हो जाएं। मतलब एक तरह से विजनरी इमेजिनरी बन जाए कुछ चीज़ें दिमाग में, और आपको वो याद रह जाए। और ये शायद हमारा लास्ट होना चाहिए, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट हमारा ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन ईस्टर्न घाट हमारा यहाँ से पड़ जाता है तमिलनाडु। और यहाँ पर ये जो है ना हमारा शेवरॉय हिल्स, यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। वेल्लोर यहाँ पर है ईस्टर्न घाट, और इधर है वेस्टर्न घाट। और जहाँ दोनों मिलते हैं वो कौन सा पोर्शन है, जैसा मेरे को कमेंट करके बताओ। इस वाले मैप में भी आप समझ सकते हैं, उड़ीसा से चालू होता है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक ये पूरा होते हुए जाता है। इस पोर्शन से इस पोर्शन तक इसको समझ सकते हैं आप, इसको देख करके भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इस एरिया में इस एरिया में जितने भी आपको पहाड़ मिलेंगे ना, वो इरेगुलर हैं, मतलब कोई भी एक सीध में नहीं है। और रिवर की बात करते हैं तो उसमें आपकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, होली, कावेरी रिवर भी इसमें मिल जाती है आपको। और यहाँ पे आपका पड़ता है ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है। ये एक जंक्शन है जहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं आकर के। यहाँ पे मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये वाला पूरा पोर्शन ये फेमस है हाथियों के लिए। हाथियों की सबसे ज़्यादा आबादी आपकी यहीं पर मिलती है। और स्टेट भी पूछे तो फिर कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक में हाईएस्ट आपके क्या मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं। ये जो आपके डिसकॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस है ना, ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल चल रहे हैं सारे। हाईएस्ट पीक की बात करें तो शेवरॉय हिल्स यहाँ की हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है हमारा ईस्टर्न घाट भी फिनिश। ये मतलब कुछ फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। इसको करते हैं डिलीट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि आपका मालवा का पठार, ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, चंबल और बेतवा नदियाँ यहाँ से आपकी निकलती हैं। विंध्याचल का पठार देखें तो ये आता है आपका झारखंड, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को अलग करता है ये। इसके अलावा मैकाल का पठार और अमरकंटक यहाँ की हाईएस्ट पीक है। इट इज़ एन ब्लॉक पर्वत, मतलब इट इज़ एन ब्लॉक माउंटेन। एक पर्वत यहाँ, एक पर्वत यहाँ, और बीच में इस तरह का कोई माउंटेन बना हुआ है। तो जो आपका मैकाल का पठार है ना, वो क्या है आपका एक ब्लॉक माउंटेन है। वहीं बात करें तो इसके वेस्ट में नर्मदा नदी, इसके नॉर्थ में सोन नदी और साउथ में महानदी निकलती है। छोटा नागपुर में रांची का पठार मिलता है, जो जिसको भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है। सतपुड़ा, इसमें आपका ये मिलता है आपका एमपी मध्य प्रदेश, और इसके ईस्ट से ताप्ती नदी निकलती है। वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। डेक्कन प्लेट्यू ये आपका महाराष्ट्र में है। धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक में मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी मिलती हैं तमिलनाडु, इसकी हाईएस्ट पीक है डोडाबेट्टा तमिलनाडु की। लेकिन इस नीलगिरी की पहाड़ियाँ ना तमिलनाडु में, इसकी हाईएस्ट पीक है डोडाबेट्टा, जो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है और भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की अनाईमुडी। कंफ्यूज तो नहीं हो गए। हमारा जो साउथ इंडिया है ना, इसकी जो पहली फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अनाईमुडी, ठीक है। सेकंड वाली जो हाईएस्ट पीक है ये है आपकी डोडाबेट्टा, और डोडाबेट्टा ये साउथ इंडिया की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है ही, साथ साथ इंडिया की भी सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये है इसका कहने का सेंस। नेक्स्ट देखते हैं तो गुरु शिखर,
आबू हिल्स पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, अरावली हिल्स। ओके, ये हमने देख लिया है पूरा। माउंट आबू हिल्स ये एक अरावली रेंज का हिस्सा है हमारा, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और हमारा पश्चिमी इंडिया में पड़ता है राजस्थान, और वहीं पे पड़ता है सिरोही डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे है अरावली रेंज, और वहीं पर है आपका माउंट आबू। ठीक है, और माउंट आबू में है आपका क्या? अरावली रेंज, और वहीं की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गारो खासी श्रेणी किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसको मैंने शुरू में ही मेंशन किया था, इसका आंसर है बी, मेघालय। इसके बारे में देख सकते हैं आप, मेघालय इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं मेघालय को। वहीं बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पर स्थित है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, नीलगिरी। मैंने बताया था आपको, उसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। महादेव माउंटेन आर द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? इसका मैंने बताया अभी आपको, ये सतपुड़ा का पार्ट है, जो कि सतपुड़ा के नॉर्थ में पड़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर? ये इसका आंसर हो गया सियाचिन। ओके, लोकेटेड नियर इंडो पाक लाइन कंट्रोल लाइज इन नॉर्दर्न लद्दाख ऑन द काराकोरम, यानी कि काराकोरम की लाइन में ही ये पड़ता है आपका आगे जा करके, और इसको मैंशन यहाँ पे कर रखा है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पड़ता है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई अमंग पटकाई हिल्स? ये मैप, इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आपका, मैंने शुरू में पढ़ाया था, पटकाई भूमि एरिया आपकी, उसके नीचे है आपके नागा हिल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई ऑन पटकाई हिल्स? समझ गए क्वेश्चन, पटकाई हिल्स पे कौन सा राज्य है जो टच नहीं करता? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, त्रिपुरा है जो इससे टच नहीं होता। इसको पढ़िए क्या लिखा। 3 आपकी पहाड़ियाँ हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर 4, और ये 3 माउंटेन रेंज आती हैं यहाँ पर। ये 2 स्टेट हो गए जिससे टच हो रहे हैं, और 3 माउंटेन रेंज हैं आपकी कौन कौन सी? पटकाई बूम, गारो खासी जयंतिया और लुशाई हिल्स, ये आपकी यहाँ पे से टच होती हैं। द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, शिवालिक और ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इसके बीच में ही आपकी मिलती है आपकी कौन सी? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था, यहाँ पे आपकी पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, इस तरह की ना, और महाभारत श्रेणी भी आपकी यहीं पर मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज, ये किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, सह्याद्री रीजन, और 60% पोर्शन कहाँ मिल रहा था इसका? कर्नाटक में है इसका। ये छोटा सा काम, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, होप सो आप लोग अच्छा लगे, तो अच्छे से कमेंट करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।